पहुंचाएं सच्ची व सटीक खबर आप तक। साचे दरबार की उपस्थित सभी भगवत भक्तों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आज हम सभी लोग एक दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि निमित्त पे यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। आज पगड़ी रस्म है और हम अपने गुरु महाराज जी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं उस आत्मा को सद्गति दे, उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि संत कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चल चढ़ा, एक बांधा जाए जंजीर। इस दुनिया में जो व्यक्ति आया है उसको एक दिन जाना है। सूर्य निकलता है तो अस्त होता है, फूल खिलता है तो वो भी मुरझा जाता है। ऐसे ही संत कहते हैं जिनका जीवन है उसका मृत्यु निश्चित है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस संसार में हर व्यक्ति आता है, हर व्यक्ति जाता है, लेकिन शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैलम क्लेदन तापो न शुष्यति मारुतः। हे अर्जुन, आत्मा को पवन उड़ा नहीं सकता, पानी भिगा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और अस्त्र शस्त्र उस आत्मा को काट नहीं सकते। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर की मृत्यु होती है। इसीलिए तो आपको पता है कि जब आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, रामचरितमानस में भगवान राम ने जो वाली की पत्नी थी उसको समझाते हुए बहुत बड़ी ज्ञान की बातें बताई। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वाली का वध किया और वाली की डेथ बॉडी सामने पड़ी थी, वाली की पत्नी तारा रोती रोती बिलखती हुई आई, अपने पति के सबके पास में बैठकर बहुत रोने लगी। पूरे शरीर का भान नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, जोर जोर से रो रही थी। भगवान श्री राम ने कहा, तारा किस लिए रो रही है? बता, अगर तेरे पति के शरीर के लिए रो रही है तो तेरे पति का शरीर तेरे सामने पड़ा है, ले जा अपने घर। और अगर तेरे पति की आत्मा के लिए रो रही है तो आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो रो किस बात के लिए रो रही है तू? तारा शरीर के लिए रोती है तो शरीर को घर ले जा, आत्मा के लिए रोती है तो आत्मा तो मरा ही नहीं है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं आत्मा को जान ले तारा, तो ये शोक, ये विलाप, ये सब खत्म हो जाएगा। आज हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, इसीलिए हमारे जीवन में शोक है, इसीलिए कोई शरीर हमारे से विदाई ले लेता है तो हमें दुख होता है, लेकिन जो अपनी आत्मा को जान लेता है उनके सारे शोक समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते, अर्जुन तो आत्मा को जान ले, तेरा विरह, तेरा शोक सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो आत्मा को पहचान ले। जिसने आत्मा को जाना उन्होंने सब कुछ जान लिया।
नाना शास्त्र पठन श्लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निर्थकम। हे अर्जुन, चाहे जितने भी धर्म शास्त्र है उसको पठन पाठन कर ले, व्रत कर ले, उपवास कर ले, सारे देवी देवताओं की पूजा कर ले, पर आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निर्थकम। आत्मा को नहीं जाना, तेरा सारा करा कराया सब कुछ व्यर्थ है। सबसे महान चीज है अपनी आत्मा को जानना, जो हमारे शरीर में है। जिस आत्मा का इस शरीर में होने से, है ना, हम पवित्र माने जाते हैं, और एक आत्मा शरीर में से निकल जाने से, है ना, व्यक्ति की डेथ बॉडी अपवित्र मानी जाती है। आप किसी की डेथ बॉडी को हाथ लगा के आओगे तो आप घर जाकर नहाओगे, आप कहोगे भी हमें स्नान करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ सब एक दूसरे के पास बैठे हो, कितने लोगों को आज मिलोगे, हाथ लगाओगे, छुओगे, आप बताइए कोई घर जाकर नहाओगे? है ना, कोई नहीं नहाएंगे। क्यों? हम सभी आज दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। 11 तारीख को हमारी बड़ी बहन कैलाशवती अपनी सांसारिक यात्रा को पूरी कर चली गई। 10 तारीख को जब मैं उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया तो मैंने कहा, दीदी चलो ना मेरे साथ। मुझे नहीं भाई, आपको जाना है। बात यह है, पता लग जाता है कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। उन्होंने आखिर जो है गुरु महाराज जी का चरणामृत ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिया, ऐसे में चले गए और उनके प्राण पखारे उड़ गए। देखिए, जाना सबको है, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। हमारे संत एक बात कहते हैं, मरता है शरीर नहीं मरती आत्मा, फिर शरीर धारण करके आती है वही आत्मा। कौन कहता है सर्वनाश है मृत्यु, रूपांतरण का माध्यम है मृत्यु। कुछ घटता नहीं, कुछ बढ़ता नहीं संसार में, रूप बदलते रहते हैं केवल इस संसार में। स्वयं रूप, हमारा स्वयं का रूप क्या है? क्या ये जो पंचभौतिक चला ये हमारा रूप है? नहीं सजनों, यह तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, पांच तत्व में विलीन हो जाएंगे। जब संस्कार कर दिया जाता है, कहते हैं माटी में माटी मिल गई, पवन मिल गई, पवन में पवन के मैं, इन पांचा में तो पता नहीं कि चल गया। इन 5 तत्वों के अंदर जो इस 5 तत्वों को जीवित कर रही थी वो शक्ति क्या थी? स्वयं रूप जाने दिन गमन करती है आत्मा, विषय रूप में समाने के बाद मुक्त कहलाती है आत्मा। सज्जनों, ये 13वीं का अभिप्राय क्या है? हमारी 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 11वां मन, 12वीं बुद्धि और 13वीं आत्मा। आत्मा के प्रति कर्म हो, इसलिए 13 दिन का ये एक फंक्शन रखा जाता है। उस दिन आत्मा के भजन हो, सुमरन हो। परंतु सज्जनों, आज सब पद्धति बदल गई, वास्तविक समय दूर होते जा रहे हैं। बात तो थी चिंतन की, विचार करने की, आत्मा के प्रति कर्म हो, भजन हो, सुमरन हो। देखिए, सत्संग का एक बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं सत्संग से बिना ही प्रयास के जीव भवसागर से पार हो जाता है। जब धुंधकारी और धुंधकारी की आपने कथा सुनी होगी, धुंधकारी और गोकर्ण। धुंधकारी इतना बड़ा अत्याचारी था, जब वो मरा प्रेत योनि में चला जाता है। सब क्रियाकलाप किए जाते हैं, गंगा जी में दान किया जाता है, पिंड किया जाता है, ब्रह्म भोजन किया जाता है, जप तप पूजा पाठ सब किया जाता है, परंतु उसकी मुक्ति नहीं हुई। अंत में भागवत का आयोजन होता है, सत्संग का आयोजन होता है। सत्संग के प्रभाव से धुंधकारी जो प्रेत योनि में चला गया था, वो उसका मुक्ति हो जाती है। तो सज्जनों, विचार करना है मुक्ति का कैसे होगी। हम भगवान को मानते भी हैं, जानते भी हैं, भगवान के नाम का सुमरन भी करते हैं, परंतु संतों के मुताबिक नहीं, शास्त्रों के मुताबिक नहीं। देखिए, कर तो रहे हैं। एक बच्चा, छोटी क्लास का बच्चा है, 2 और 2 4 होते हैं। अगर वो 2 और 2 4 की जगह 5 लिखते
अब विचार करो स्वर कितना मिलेगा, उसको नंबर कितने मिलेंगे? 0। ठीक इसी प्रकार से जो हम भक्ति करते हैं वो संतों के मुताबिक नहीं, शास्त्रों के मुताबिक नहीं, तो सच में उसका फल भी 0 होगा। इसलिए हमारे संतों ने बात कही, जप तप संयम साधना सब सुमरण के माई, राम नाम एक अंक है और साधन है सब सुन, अंतर है 10 गुना नहीं सुन का सुन। हम कितने ही सुनने इकट्ठी कर ले, वैल्यू बनेगी सुन। जप भी किया, पूजा भी की, पाठ भी किया, अगर राम नाम के एकते को नहीं जाना, राम नाम के अंक को नहीं जाना, तो हमारा जीवन 0 के समान है। हमने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया, संसार की धन दौलत वैभव सब यही छूट जाना है। कोई किसी साथ ना तो तक लेकर गया ना लेकर जाएगा, परंतु आदमी की तृष्णा कितनी है। आज मानो कितना बेचैन है, लाख हो तो 2 लाख चाहिए, 10 लाख है तो उसको अरब चाहिए, खरब चाहिए, कभी ये समाप्त नहीं होती। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज, जो निज मरण आवे कौन आवे काज। क्या आपके साथ जाएगा? जाएगा केवल प्रभु का भजन। तो विचार करो प्रभु का भजन है क्या? हमारा ये बड़ा सौभाग्य है, परम पुण्य भाई जी जो प्रख्यात अध्यात्मवादी सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आपके सामने विराजमान हैं। आप जो उनके विचारों को ध्यान से सुने और मनन करें। गरुड़ पुराण के अंदर आया जो आत्मा का मुक्ति कैसे होगी, आत्मा का उद्धार कैसे होगा, कहते हैं 2 मार्ग है, एक चंदन का मार्ग है, अंधकार का मार्ग, एक देवयान मार्ग, एक पितृयान मार्ग। जो चंदन के मार्ग से जाता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। सदगुरु चंदन का मार्ग कैसे होगा? आप तो हम ला लेते हैं 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष, सदगुरु नहीं। भगवान कृष्ण बात कहते हैं, तो चंदन में शरीर को छोड़ता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। सदगुरु कौन सा जानना है, भगवान का धाम कौन सा है, तो इस प्रकार जानने में छोड़ने के बाद मुक्ति होगी, जिसके बारे में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तद्भास्ते न सूर्यो ससास को न पावका यद्गत्वान धाम परमाम। ए अर्जुन, मेरा ऐसा धाम है जिस स्थान पर मैं विराजमान हूं, उस स्थान की लोकेशन बताते हैं। वह न सूरज का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है, न बिजली का प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, जहां पर जीव जाने के बाद वापिस नहीं आता। अगर उस प्रकाश को अपने जीवन में जाना ही नहीं, अंत समय में ध्यान कैसे होगा? आज विश्व ध्यान योग पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, संसार के मनाया जा रहा है, पर जब ध्येय वस्तु का पता नहीं, ध्यान किसका? आज बड़ा अफसोस की बात है, बड़े बड़े ऋषि महामंडलेश्वर गायत्री मंत्र का जाप तो करते हैं, परंतु गायत्री मंत्र कहता क्या है? सबसे बड़ा मंत्र है। वो कहता है ज्योति स्वरूप परमात्मा मैं तेरा ध्यान करता हूं। ज्योति जानी नहीं, ध्यान किसी का, देह जानी तो ध्यान किसी का, देह ध्यान गाता जब तक तीनों का एकीकरण नहीं होगा ध्यान हो नहीं सकता। मैं अधिक समय नहीं लूंगा कि हमारे सामने परम पुण्य भाई जी हैं, आप उनके विचार को सुने और मनन करें। मैं अंत में यही प्रार्थना करूंगा कि दिवंगत आत्मा गुरु महाराज जी अपने चरणों में स्थान दें। बोलिए साचे दरबार